हेलो एवरीवन, वेलकम टू रवि दीदी क्लासेस। फ्रेंड्स, आज की वीडियो का टॉपिक है वीकली करंट अफेयर्स। तो आज हम डिस्कस करेंगे 1 से 7 सितंबर तक आपके सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो पूरे हफ्ते के यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ। फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे सभी क्वेश्चंस सिलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रही हैं, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो आइए फ्रेंड्स, आज के इस इंपॉर्टेंट सेशन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट देखिए, एक्सरसाइज मैत्री इज़ अ जॉइंट मिलिट्री ड्रिल बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री। तो एक्सरसाइज का नाम है मैत्री और ये एक्सरसाइज इंडिया और किस कंट्री के बीच में एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है। राइट आंसर, इंडिया और थाईलैंड। रिसेंट देखिए 1 सितंबर को ही ये एक्सरसाइज स्टार्ट हुई है, इसलिए इसका नाम याद रखना है एक्सरसाइज मैत्री। और इस बार स्टार्ट हुआ है इसका 14th एडिशन। कहाँ हो रही है ये? उमरोई, मेघालय में 1 सितंबर से शुरू हुई है और कंडक्ट कब तक होगी? 14 सितंबर तक। एक्सरसाइज मैत्री की शुरुआत 2006 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीरज चोपड़ा सिक्योर्ड विथ प्लेस एट डायमंड लीग फाइनल इन द ज्यूरिक स्विट्जरलैंड। तो स्विट्जरलैंड के ज्यूरिक में जो डायमंड लीग का फाइनल हुआ उसमें नीरज चोपड़ा ने कौन सा स्थान हासिल किया? सेकंड। तो दूसरे नंबर पे रहे नीरज चोपड़ा। इनकी बेस्ट थ्रो रही थी इसमें 85.10 मीटर्स की। एंड जर्मनी के जो जूलियन वेवर हैं उन्होंने जीता डायमंड लीग के फाइनल में गोल्ड मेडल। नेक्स्ट, विच इज़ द मोस्ट डिस्टर्ब कंट्री इन द ग्लोबल पीस इंडेक्स 2025। वैश्विक शांति सूचकांक में सबसे अधिक अशांत देश कौन सा है? राइट आंसर, रशिया। तो रशिया को सबसे लास्ट रैंक मिली है जो कि है 163rd। ये जो ग्लोबल पीस इंडेक्स है इसको पब्लिश किया इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस ने। टोटल कंट्री की रैंक इसमें 163rd है। इंडिया को रैंक याद रखिएगा, इंडिया को कौन सी रैंक मिली है? 115th। और जो टॉप कंट्री है यानी सबसे मोस्ट पीसफुल कंट्री है वो है आइसलैंड। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज इंडियाज नेक्स्ट हाई कमिश्नर टू कनाडा। कनाडा देश में भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर, दिनेश के पटनायक। कनाडा देश की कैपिटल है ओटावा, करेंसी कैनेडियन डॉलर। नेक्स्ट, हु लॉन्च द कपास किसान एप्लीकेशन। किसने लॉन्च किया है? कपास किसान एप्लीकेशन लॉन्च किया है किसने? गिरिराज सिंह ने। इस एप्लीकेशन को डेवलप किया कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल। पर्पस क्या है देखो इसका? टू स्ट्रीमलाइन कॉटन प्रोक्यूरमेंट एट मिनिमम सपोर्ट प्राइस। तो जो MSP है उस पर कपास की खरीद को सुव्यवस्थित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेकेंड एडिशन ऑफ इंडिया मेडटेक एक्सपो 2025 ऑर्गेनाइज्ड इन विच सिटी। तो जो इंडिया मेडटेक एक्सपो है इसका दूसरा जो संस्करण है किस देश में आयोजित किया गया? किस शहर में? आंसर, न्यू दिल्ली। इंडिया मेडटेक एक्सपो इसे ऑर्गेनाइज किया डिपार्टमेंट ऑफ फार्माटिकल्स ने एंड भारत मंडपम प्रगति मैदान न्यू दिल्ली में इसको आयोजित किया गया। इसकी थीम रही इंडिया ग्लोबल मेडटेक मैन्युफैक्चरिंग हब, प्रिसीशन इंजीनियरिंग येट अफोर्डेबल। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ द भारती इनिशिएटिव रिसेंटली लॉन्च बाय एपेडा। एपेडा यानी एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो इन्होंने एक पहल शुरू करी जिसका नाम रखा भारती पहल। इसका फुल नेम है भारत हब फॉर एग्रीटेक रेजिलेंस एडवांसमेंट एंड इंक्यूबेशन फॉर एक्सपोर्ट इनेबलमेंट। ठीक है, तो ये इसकी है जो है इसका पूरा नाम है। इसे न्यू दिल्ली में देखिए लॉन्च किया गया था। इसमें 100 एग्री फूड एंड एग्री टेक स्टार्टअप्स हैं उनको यहाँ पे सपोर्ट दिया जाएगा। और जो एक्सपोर्ट का टारगेट रखा है वो रखा है कि 2030 तक $50 बिलियन एग्री फूड एक्सपोर्ट का टारगेट है। एपिडा की बात करें तो इसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई थी 1986 में। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। करंट चेयरमैन है अभिषेक देव। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द नेम ऑफ इंडियाज़ फर्स्ट फुल्ली मेड इन इंडिया सेमीकंडक्टर चिप अनवील्ड इन 2025। सो भारत की पहली पूर्णतः भारत निर्मित सेमीकंडक्टर चिप का नाम क्या है? इस चिप का नाम है विक्रम 3201। भारत में ही पूरी तरह से जो है सेमीकंडक्टर चिप को बनाया गया है। तो रिसेंटली जो सम्मेलन हुआ था, एक इवेंट हुआ था सेमीकॉन इंडिया न्यू दिल्ली में, वहाँ इस चिप को अनवील किया गया। तो यूनियन IT मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने मोदी जी की प्रेजेंस में जो है इसको अनवील किया। इसे डिज़ाइन किया इसरो की सेमीकंडक्टर लेबोरेटरी ने जो कि है चंडीगढ़ में।
नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर दीपक मित्तल हैज़ बीन अपॉइंटेड एज इंडियाज नेक्स्ट एम्बेसडर टू विच कंट्री? सो डॉक्टर दीपक मित्तल को किस देश में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है? तो ये अपॉइंट हुए हैं यूएई कंट्री में। यूएई कंट्री, कैपिटल अबू धाबी, करेंसी यूएई दिरहम। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज अ चेयरमैन ऑफ द ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन? तो 2025-26 के लिए ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन का अध्यक्ष किसे चुना गया? राइट आंसर ऑप्शन सी, करुणेश बजाज। फ्रेंड्स देखिए, अगर आप हमारी कोई भी बुक परचेज़ करना चाहती हैं तो आप लोगों को जो रवि सर की सभी इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, इसकी वेबसाइट है www.raviditipublication.com, यहाँ से आप इनको ऑर्डर कर सकती हैं। कोई भी ई बुक अगर आपको परचेज़ करनी है तो वेबसाइट है www.ravibookspdf.com। तो यहाँ पे आपको देखिए लास्ट 8 मंथ्स करंट अफेयर्स की, हर एक महीने की भी करंट अफेयर्स की बुक यहाँ पे अपडेट होती रहती है, तो आप इनको परचेज़ कर सकती हैं। वेबसाइट का नाम है रवि स्टडी एप्लीकेशन, एप्लीकेशन का नाम है रवि स्टडी एप्लीकेशन, और ये एप्लीकेशन आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से। यहाँ आपको हमारी सभी यूट्यूब वीडियोस के नोट्स, करंट अफेयर नोट, फ्री पीडीएफ सभी चीज़ें अवेलेबल हैं एप्लीकेशन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द 21st एडिशन ऑफ द इंडिया यूएस जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज युद्ध अभ्यास फ्रॉम 1 to 14 सितंबर। अब युद्ध अभ्यास भी देखिए शुरू हुआ इंडिया और यूएस की मिलिट्री के बीच में। यहाँ पूछा है कि ये एक्सरसाइज देखिए कहाँ पे आयोजित हो रही है, इसका वेन्यू पूछा है। तो आपको याद रखना है फोर्ट वेनरिंग अलास्का में ये एक्सरसाइज हो रही है, और इस बार इसका हो रहा है कौन सा? 21st एडिशन, इंडिया और यूएस के बीच 1 से 14 सितंबर तक। एंड इसमें इंडियन कॉन्टिजेंट को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रही हैं मद्रास रेजिमेंट की बटालियन। नेक्स्ट, विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना? तो मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना को बिहार सरकार ने देखिए स्टार्ट किया। इसका मेन उद्देश्य क्या है? वुमेन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को प्रमोट करना। एटलीस्ट फैमिली में कम से कम एक वुमेन को यहाँ पे सपोर्ट दिया जाए, उनको यहाँ पे सहायता प्रदान की जाएगी, और लोकल लिवलीहुड अपॉर्चुनिटी के लिए जो माइग्रेशन होता था, जो प्रवास पर निर्भरता थी, उसको भी कम करना। नेक्स्ट है, विच कंट्री कॉन्ट्रीब्यूटेड मोस्ट टू द ग्लोबल एमिशन राइज इन अर्ली 2025? 2025 की शुरुआत में वैश्विक उत्सर्जन वृद्धि में किस देश का सबसे अधिक योगदान है? सबसे ज़्यादा योगदान है किसका? यूएसए का। नेक्स्ट है, विद विच कंट्री हैज़ इंडिया लॉन्च दोस्ती इनिशिएटिव टू प्रमोट ई मोबिलिटी? तो भारत ने ई मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए किस देश के साथ में दोस्ती पहल शुरू की? आंसर नॉर्वे। दोस्ती, इसका फुल नेम क्या है? दिल्ली ओस्लो स्मार्ट ट्रांसपोर्ट इनिशिएटिव। तो दिल्ली की सरकार और जो नॉर्वे गवर्नमेंट है उनके द्वारा जो है ये इनिशिएटिव शुरू किया गया था। ऑब्जेक्टिव क्या है देखो इसका, यानी उद्देश्य क्या है? प्रमोट ई मोबिलिटी, नॉलेज एक्सचेंज एंड एक्सेलरेट जीरो एमिशन ट्रांसपोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द थीम ऑफ इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2025? थीम क्या है इंडिया मोबाइल कांग्रेस की? तो थीम इसकी रखी गई है इनोवेट टू ट्रांसफॉर्म। ये इवेंट अभी देखिए अक्टूबर में कंडक्ट होगा। इंडिया मोबाइल कांग्रेस का इवेंट 8 से 11 अक्टूबर तक यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर द्वारका, नई दिल्ली में। बट रिसेंटली जो यूनियन मिनिस्टर हैं ज्योतिरादित्य एम सिंधिया, उन्होंने AI पावर्ड इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2025 मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया। ठीक है, तो इसलिए ये चर्चा में रहा था एंड इसकी थीम भी इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट, हु हैज़ इनॉग्रेटेड द जन रक्षक प्रोजेक्ट अंडर डायल 112 इन अहमदाबाद, गुजरात? गुजरात के अहमदाबाद में डायल 112 के अंतर्गत जन रक्षक परियोजनाओं का उद्घाटन किसने किया? होम मिनिस्टर अमित शाह ने जो है इन प्रोजेक्ट्स को इनॉग्रेट किया है। तो डायल 112 में देखिए कंबाइन किया गया है पुलिस, एम्बुलेंस, फायर, वुमेन, चाइल्ड एंड डिज़ास्टर हेल्पलाइंस को। तो एक ही इमरजेंसी नंबर में सभी जो ये सुविधाएं हैं ना हेल्पलाइन से, इनको कंबाइन करता है ये। अगला क्वेश्चन, वेयर वॉज इंडियाज लार्जेस्ट एरो इंजन टेस्टिंग सेंटर इनॉग्रेटेड? भारत के सबसे बड़े एरो इंजन परीक्षण केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया?
गौतम बुद्ध नगर। एंड ठीक है, इस सेंटर को इनॉग्रेट किसने किया? डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने। इससे भारत का जो एरोस्पेस और ड्रोन इकोसिस्टम है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथन मनी मजबूत होगा। और जो हम फॉरेन टेस्टिंग फैसिलिटी के ऊपर निर्भर करते थे, पहले जो टेस्ट होते थे वो सब फॉरेन में रहते थे, बट अब वो इंडिया में होंगे क्योंकि सेंटर जो है यहाँ पे बन गया है। नेक्स्ट, वेयर हैज़ आर्मी कंडक्टेड द युद्ध कौशल 3.0 मल्टी जोनल एक्सरसाइज। युद्ध कौशल जो एक्सरसाइज है, देखिए इसका तीसरा एडिशन जो है अभी रिसेंटली कंडक्ट हुआ। कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में। कंडक्ट किसने किया? इंडियन आर्मी ने। एंड कामेंग रीजन अरुणाचल प्रदेश में एक्सरसाइज कंडक्ट हुई। पर्पस क्या था इसका? टू टेस्ट कॉम्बैट रेडीनेस इन हाई एल्टीट्यूड एंड एक्सट्रीम क्लाइमेट। नेक्स्ट, विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना। तो किसने शुरू की है? दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना हरियाणा गवर्नमेंट ने। मेन पर्पस क्या है? देखिए, महिलाओं की जो इकोनॉमिक कंडीशन है उसको एम्पावर करना। इस स्कीम के तहत जो भी देखिए स्टेट की एलिजिबल वुमेन होंगी ना, उनको हर एक महीने 2100 रुपये की यहाँ पे हेल्प की जाएगी। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द 29th कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट। तो हाल ही में अभी 29वें महालेखा नियंत्रक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर, TCA कल्याणी। नेक्स्ट, विच मेडल हैज़ बीन वॉन बाय द पेयर ऑफ सात्विक साईराज रानकी रेड्डी एंड चिराग शेट्टी इन द वर्ल्ड बैडमिंटन चैम्पियनशिप 2025। तो इंडिया के जो ये पेयर है ना, इन्होंने देखिए कौन सा पदक जीता है? ब्रॉन्ज मेडल। वर्ल्ड बैडमिंटन चैम्पियनशिप में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता और ये चैम्पियनशिप कहाँ पे हुई? पेरिस, फ्रांस में। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड कोकोनट डे वॉज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे। विश्व नारियल दिवस ये सेलिब्रेट किया गया है 2 सितंबर को। पहली बार वर्ल्ड कोकोनट डे मनाया गया था 2 सितंबर 2009 बाय द एशिया पैसिफिक कोकोनट कम्युनिटी। एंड इसकी थीम याद रखिएगा, 2025 की थीम है अनकवरिंग कोकोनट्स पावर इंस्पायरिंग ग्लोबल एक्शन। Next, which neighboring country former president and 6-time prime minister Ranil Wickremesinghe was arrested? रानिल विक्रमसिंहे ये यहाँ के पूर्व राष्ट्रपति और 6 बार यहाँ के प्रधानमंत्री रहे, बट अभी हाल ही में जो है इनको गिरफ्तार किया गया। कंट्री है श्रीलंका। अब इनको अरेस्ट क्यों किया गया है इसके बारे में बात करें तो जब इनका देखिए जो टाइम पीरियड चल रहा था, प्रेसिडेंशियल टेन्योर चल रहा था, उस दौरान इन्होंने जो फॉरेन ये ट्रैवल करते थे ना, वहाँ पे इन्होंने गवर्नमेंट फ़ंड का यूज़ किया था अपने पर्सनल ट्रैवल के लिए। तो उसी का जो है इन पे चार्ज लगा है और उसी चक्कर में इनको गिरफ्तार किया गया। श्रीलंका देश, कैपिटल यहाँ की है कोलंबो। श्री जयवर्धने पुरे कोट्टे, करेंसी श्रीलंकन रुपी। प्रेसिडेंट अनुरा कुमारा दिसानाइके और प्राइम मिनिस्टर हैं हरिनी अमारसूरिया। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द नेम ऑफ इंडियाज़ फर्स्ट AI बेस्ड ट्राइबल लैंग्वेज ट्रांसलेटर। भारत के पहले AI आधारित जनजातीय भाषा अनुवादक का नाम क्या है? आदिवाणी। नेक्स्ट, विच सिटी इज़ द सेफेस्ट सिटी फॉर वुमेन इन इंडिया एज पर द रिसेंटली रिलीज्ड नेशनल एनुअल रिपोर्ट एंड इंडेक्स ऑन वुमेन सेफ्टी। तो अभी रिसेंटली रिपोर्ट जारी हुई जिसका नाम है नारी 2025। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में महिलाओं के लिए जो सबसे सुरक्षित शहर है वो है कोहिमा। नागालैंड की देखिए कैपिटल है कोहिमा, जो इंडिया में सबसे सेफेस्ट सिटी बताया है महिलाओं के लिए। एंड जो लीस्ट सेफ सिटी है वो है पटना, जयपुर, फरीदाबाद, दिल्ली, कोलकाता, श्रीनगर, रांची। ये जो रिपोर्ट है ये रिलीज़ किसने की? नेशनल कमीशन फॉर वुमेन ने। नेक्स्ट, इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी वॉज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे। अंतर्राष्ट्रीय दान दिवस ये मनाया जाता है 5 सितंबर को। 5 सितंबर के दिन इसलिए मनाते हैं क्योंकि इस दिन मदर टेरेसा जी की डेथ एनिवर्सरी होती है, तो इसी को कमेमोरेट करता है ये दिन। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने 2012 में ये दिन डिक्लेयर किया था और पहली बार 2013 में ये सेलिब्रेट किया गया। अगला क्वेश्चन है, द 3-day मेला पट फेस्टिवल वॉज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट और यूटी। 3 दिन का जो मेला पट उत्सव है ये सेलिब्रेट किया गया जम्मू कश्मीर में।
नेक्स्ट, हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज अ न्यू चेयरमैन ऑफ प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया? प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? महेंद्र मोहन गुप्ता। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, इसकी स्टैब्लिशमेंट हुई थी 1947 में आफ्टर इंडिपेंडेंस। हेडक्वार्टर है इसका न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट, विच बिकेम द फर्स्ट इंडियन ऑर्गेनाइजेशन टू विन 2025 रेमन मैग्सेसे अवार्ड? तो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार जीतने वाला पहला भारतीय संगठन कौन सा बन गया है? फाउंडेशन टू एजुकेट गर्ल्स। एंड ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ना, देखिए इसके फाउंडर कौन है? सफ़ीना हुसैन। 2007 में इन्होंने जो है इसकी शुरुआत की थी। इसमें देखिए जो भारत की एम्पावरमेंट, भारत का जो रूरल और ऐसा जो एरिया है जो अनडिजर्व्ड एरिया है, वंचित क्षेत्र है, वहाँ पे गर्ल्स की एजुकेशन और उनके एम्पावरमेंट के ऊपर यहाँ ये जो ऑर्गेनाइजेशन है वर्क करती है। नेक्स्ट, हु हैज़ वॉन द SAFF अंडर 17 वुमेंस चैम्पियनशिप? SAFF अंडर 17 महिला चैम्पियनशिप का खिताब किसने जीता? इंडिया। इंडिया इसमें विनर रही एंड इसमें जो टॉप स्कोरर रही वो है इंडिया की अनुष्का कुमारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीचर्स डे वॉज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे? तो यहाँ पे हम इंडिया में बात करें, जो इंडिया में टीचर्स डे है ना वो 5 सितंबर को सेलिब्रेट करती हैं। इस दिन देखिए बर्थ एनिवर्सरी होती है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की। तो इनका जन्म 5 सितंबर 1888 को हुआ था। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के दूसरे प्रेसिडेंट और इंडिया के पहले वाइस प्रेसिडेंट थे। तो इंडिया में तो हम देखिए जो टीचर्स डे है वो 5 सितंबर को मनाती हैं, लेकिन अगर ग्लोबल टीचर्स डे की बात करें, वर्ल्ड में टीचर्स डे मनाया जाता है 5 अक्टूबर को। नेक्स्ट, इंडिया हैज़ अनाउंस्ड एन स्कॉलरशिप स्कीम फॉर स्टूडेंट ऑफ विच कंट्री? भारत ने किस देश के छात्रों के लिए छात्रवृत्ति योजना की घोषणा की? तो ये अनाउंसमेंट हुई है अफ़गानिस्तान के स्टूडेंट्स के लिए। अफ़गानिस्तान यहाँ पे देख सकते हैं इंडिया की नेबरिंग कंट्री ही है अफ़गानिस्तान। कैपिटल है काबुल, करेंसी अफ़गानी। नेशनल एनिमल यहाँ का है स्नो लेपर्ड। नेशनल स्पोर्ट है यहाँ का बुजकाशी। फेमस यहाँ की हिस्टोरिकल साइट है बामियन बुद्धास। इसे डिस्ट्रॉय कर दिया था 2001 में, डिस्ट्रॉय हो गई थी। नेक्स्ट है, अंडर विच एग्रीमेंट डिड इंडिया एंड जापान साइन द जॉइंट क्रेडिट मैकेनिज्म? भारत और जापान ने किस समझौते के तहत संयुक्त ऋण तंत्र पर हस्ताक्षर किए? तो एग्रीमेंट कौन सा है? पेरिस एग्रीमेंट। एंड देखिए इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? कार्बन ट्रेडिंग को प्रमोट करना, ग्रीन इन्वेस्टमेंट और सस्टेनेबल इनोवेशन को प्रमोट करना। नेक्स्ट, द 18th एडिशन ऑफ इंक्लूजन इंटरनेशनल्स वर्ल्ड कांग्रेस 2025 विल बी होस्टेड इन विच सिटी? 18वां देखिए जो इंक्लूजन इंटरनेशनल वर्ल्ड कांग्रेस है किस शहर में आयोजित किया जाएगा? तो इसका आयोजन कहाँ पे होगा? शारजाह में। 15 से 17 सितंबर तक इसका आयोजन होगा और इसकी थीम है वी आर इंक्लूजन। नेक्स्ट, हु लॉन्च बिहार राज्य जीविका निधि टू एम्पावर रूरल वुमेन विद अफोर्डेबल फाइनेंशियल सपोर्ट? ग्रामीण महिलाओं को सस्ती वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए बिहार राज्य जीविका निधि की शुरुआत किसने की? तो ये स्टार्ट की है नरेंद्र मोदी जी ने। तो इसमें देखिए यहाँ पे टोटल इसके लिए जो फंड अलॉट किया है वो है 1000 करोड़ रुपए का। इसमें अबाउट 20 लाख जो रूरल वुमेन एंटरप्रेन्योर्स हैं ना उनको यहाँ पे बेनिफिट मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, द यूनियन कैबिनेट हैज़ अप्रूव्ड 1500 करोड़ रुपीस स्कीम अंडर द नेशनल क्रिटिकल मिशन। व्हाट इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस स्कीम? तो अभी देखिए जो यूनियन कैबिनेट है ना उन्होंने अभी एक 1500 करोड़ रुपए की स्कीम को अप्रूवल दिया है और ये जो स्कीम उन्होंने शुरू की इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? टू बूस्ट रिसाइकलिंग ऑफ क्रिटिकल मिनरल्स। तो ये जो है इस स्कीम का मुख्य उद्देश्य है और इसे नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन के अंडर में जो है इस स्कीम को मंजूरी दी गई है। तो ऑब्जेक्टिव ज़रूर याद रखिएगा, एंश्योर सिक्योर एंड सेल्फ रिलायंट सप्लाई ऑफ क्रिटिकल मिनरल्स। नेक्स्ट, विद रेफरेंस टू द रिसेंट डिसीजन ऑफ जीएसटी काउंसिल कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो अभी जीएसटी काउंसिल की देखिए एक मीटिंग हुई थी और ये मीटिंग हुई थी 56th मीटिंग। इसमें कुछ देखिए नए डिसीजन लिए गए। उनमें देखिए यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं, जैसे
जितने भी इंडिविजुअल लाइफ या हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी पे जीएसटी थे उनको फुल्ली एग्जेम्प्टेड यानी उनको बाहर रखा गया है जीएसटी से। जीएसटी जो स्लैब 12% और 28% थी उनको स्क्रैप कर दिया, उनको हटा दिया और उनकी जगह 5% और 18% के स्लैब को रखा है। जीएसटी ऑन ऑल एग्रीकल्चर इक्विपमेंट, जितने भी एग्रीकल्चर इक्विपमेंट पर जीएसटी लगती थी उसे 12% से घटाकर कर दिया 5%। अब बताना इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो सही है। तो देखिए ये जो तीनों ही स्टेटमेंट है फ्रेंड्स ये बिल्कुल करेक्ट हैं। आपका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी रहेगा। नए जो जीएसटी स्लैब है उन्हें ज़रूर याद रखिएगा, 5% और 18% को ही जो है यहाँ पे रखा गया है। और जो भी लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस जो भी देखिए पॉलिसीज़ हैं उनको जीएसटी उन पर बिल्कुल भी नहीं लगाएगी, 0% किया गया है उन्हें। Recently who launched बाल वाटिका टीवी एंड दीक्षा 2.0 on its 65th फाउंडेशन डे। बाल वाटिका टीवी और जो दीक्षा 2.0 है इसका शुभारंभ किया किसने? एनसीईआरटी ने। बाल वाटिका टीवी इसका देखिए अगर बात करें क्या है ये, तो ये एक डेडिकेटेड टीवी चैनल है प्री स्कूल के लिए। तो बच्चों की फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमरेसी को मजबूत करना इसका मुख्य उद्देश्य है। और जो दीक्षा 2.0 है ये एक अपग्रेडेड डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म है जो ऑफर करता है इंटरैक्टिव, इंक्लूसिव एंड मल्टीलिंगुअल एजुकेशनल कंटेंट। नेक्स्ट विच स्टेट लॉन्च ऑटम कैलेंडर 2025। अभी हाल ही में देखिए शरद कैलेंडर लॉन्च किया है मेघालय स्टेट ने। मेघालय टूरिज्म डिपार्टमेंट ने जो है इसे अनवील किया एंड इसका पर्पस क्या है, तो यहाँ पे टूरिज्म, कल्चर, लोकल इकोनॉमी जो है स्टेट की उसको प्रमोट करना। नेक्स्ट वेयर विल इंडिया होस्ट द वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैम्पियनशिप फ्रॉम 27 सितंबर टू 5 अक्टूबर। तो देखिए विश्व पैरा एथलेटिक्स चैम्पियनशिप इसकी मेजबानी कौन सा भारत में कहाँ पे होगी, तो ये होगा भारत में नई दिल्ली में। 27 सितंबर से 5 अक्टूबर तक इसका आयोजन होगा। पहली बार देखिए भारत जो है ना इस प्रेस्टिजियस इवेंट को होस्ट करेगा। अगला क्वेश्चन, हु वॉन द 2025 डच ग्रैंड प्रिक्स, किसने जीती है, तो विनर है इसमें ऑस्कर पियास्त्री। नेक्स्ट, वेयर इज द 25th काउंसिल ऑफ हेड ऑफ स्टेट मीटिंग ऑफ द SCO हेल्ड। शंघाई सहयोग संगठन के राष्ट्राध्यक्षों की जो 25वीं परिषद की बैठक हुई ये आयोजित कहाँ पे हुई, तो ये बैठक हुई फ्रेंड तियानजिन चाइना में। ठीक है, 25th मीटिंग हुई याद रखिएगा एंड 31 अगस्त से 1 सितंबर तक ये मीटिंग हुई थी जिसकी अध्यक्षता की थी करंट में चाइना के प्रेसिडेंट हैं शी जिनपिंग एंड इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने भी इस समिट को अटेंड किया था। थीम इसकी क्या है, अपहोल्डिंग द शंघाई स्पिरिट, SCO ऑन द मूव। चाइना ने देखिए ऑल्सो 2025 का जो ईयर है इसे डिक्लेयर किया है SCO ईयर ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। शंघाई सहयोग ऑर्गेनाइजेशन, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की फॉर्मेशन हुई थी जून 2001 में। हेडक्वार्टर है इसका बीजिंग चाइना में। नेक्स्ट, ड्यूरिंग प्राइम मिनिस्टर मोदी जी विजिट टू टोक्यो, हाउ मेनी एग्रीमेंट डिड इंडिया एंड जापान साइन। मोदी जी की टोक्यो यात्रा के दौरान भारत और जापान ने कितने समझौते पर हस्ताक्षर किए, आंसर 21। तो टोटल 21 एग्रीमेंट जो है वो इंडिया और जापान के बीच साइन हुए हैं। नेक्स्ट, इंडियाज़ फर्स्ट टेम्पर्ड ग्लास मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इनॉग्रेटेड इन विच सिटी। भारत का पहला टेम्पर्ड ग्लास विनिर्माण संयंत्र किस शहर में उद्घाटन किया गया, राइट आंसर नोएडा सिटी। नेक्स्ट है, विच गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट इन इंडिया वॉज द फर्स्ट टू परफॉर्म रोबोटिक कस्टम लेजर कैटरेक्ट सर्जरी। भारत में किस संस्थान ने रोबोटिक कस्टम लेजर मोतियाबिंद सर्जरी करने वाला पहला संस्थान बना, तो नाम है इसका आर्मी हॉस्पिटल रिसर्च एंड रेफरल। तो फर्स्ट गवर्नमेंट हॉस्पिटल है जिसने ये रोबोटिक कस्टम जो लेज़र कैटरेक्ट सर्जरी है ये परफॉर्म की। तो इंडिया का तो फर्स्ट है लेकिन साउथ एशिया में सेकंड है जिसने इस अचीवमेंट को हासिल किया। सर्जन थे इसमें ब्रिगेडियर SK मिश्रा। नेक्स्ट, व्हाट वाज द थीम ऑफ ब्रिक्स CCI हेल्थ केयर समिट 2025। विषय क्या है सम्मेलन का, तो इसका विषय है ब्रिजिंग ट्रेडिशन एंड इनोवेशन। ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री हेल्थ केयर समिट जिसकी अध्यक्षता की श्री प्रताप राव जाधव ने। फोकस इसमें क्या था, इंटीग्रेशन ऑफ आयुर्वेदा, योगा, नेचुरोपैथी विद मॉडर्न हेल्थ केयर एंड पेशेंट सेंट्रिक हेल्थ केयर सिस्टम। नेक्स्ट, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट रिसेंटली साइन एन MOU with which company to advance India's digital addressing system।
भारत की डिजिटल एड्रेसिंग प्रणाली को आगे बढ़ाने के लिए डाक विभाग ने हाल ही में किस कंपनी के साथ समझौता किया? तो फ्रेंड्स, कंपनी है मैप माई इंडिया, मेपल्स के साथ में जो है समझौता किया है। किसने? डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने। नेक्स्ट, मत्स्य शक्ति प्रोजेक्ट इज एसोसिएटेड विद विच सेक्टर? मत्स्य शक्ति परियोजना किस क्षेत्र से संबंधित है? फिशरीज एंड एक्वाकल्चर। एंड इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया किसने? श्री जॉर्ज कुरियन ने। एम क्या है देखिए इस प्रोजेक्ट का? तो प्रमोट सस्टेनेबल एक्वाकल्चर एंड फिशरी, साथ ही में फिश प्रोडक्शन और जो प्रोडक्टिविटी है उसको बूस्ट करना। एम्प्लॉयमेंट और इनकम, जो फिशर फोक हैं, मछुआरे हैं, उनके लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना, इनकम जनरेट करना। नेक्स्ट, इन विच इंडियन स्टेट वॉज द नुआखाई फेस्टिवल सेलिब्रेटेड? नुआखाई त्यौहार ये मनाया गया है कहाँ पे? उड़ीसा स्टेट में। तो अभी देखिए ये 8 सितंबर को ये फेस्टिवल जो है उड़ीसा में मनाया जाएगा। मेन इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल है यहाँ का। एंड ये प्रॉस्पेरिटी, एग्रिन प्रॉस्पेरिटी यानी कृषि समृद्धि और फैमिली बॉन्डिंग का सिंबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट रैंक एट द टॉप ऑफ द 2024 स्टेट एनर्जी इफिशियंसी इंडेक्स? 2024 के राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक में टॉप पे रहा महाराष्ट्र स्टेट। नेक्स्ट, विच बैंक हैज़ ओपनड इट्स फर्स्ट ब्रांच डेडिकेटेड टू स्टार्टअप इन न्यू दिल्ली? नई दिल्ली में स्टार्टअप को समर्पित अपनी पहली शाखा किस बैंक ने खोली? पीएनबी, पंजाब नेशनल बैंक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ रिटन दी बुक? बुक का टाइटल है इन प्रेज ऑफ कोलिएशन पॉलिटिक्स। किसने लिखी? तो इसके ऑथर हैं मनोज कुमार झा। नेक्स्ट, हु वॉन द गोल्ड मेडल इन द मेंस 79 kg कैटेगरी एट द कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग चैम्पियनशिप इन अहमदाबाद? मेंस की जो 79 kg कैटेगरी है उसमें स्वर्ण पदक किसने जीता? अजय बाबू वेलूरी। ठीक है, इनका नाम याद रखेंगे, अजय बाबू वेलूरी। कौन सा मेडल जीता, इस तरह से भी पूछ सकते हैं। इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। टोटल इन्होंने लिफ्ट किया था 335 kg। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्राइट स्टार 2025 एक्सरसाइज इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड इन विच कंट्री? तो ये जो ब्राइट स्टार एक्सरसाइज है ये मल्टीनेशनल एक्सरसाइज है। कई सारे देशों ने देखिए इसमें भाग लिया है। और ये एक्सरसाइज कहाँ पे हो रही है? इजिप्ट कंट्री में। इस बार इसका एडिशन हो रहा है 19th और ये 10th सितंबर तक एक्सरसाइज चलेगी। 1980 में जो है इसकी शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट, इंडिया रिसेंटली साइन एन MOU ऑन टेक्निकल कोऑपरेशन इन एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर विद विच नेबरिंग कंट्री? सो भारत ने भी हाल ही में कृषि और संबंध क्षेत्रों में तकनीकी सहयोग पर किस पड़ोसी देश के साथ समझौता किया? तो भारत ने ये MOU साइन किया है, भारत ने साइन किया है भूटान देश के साथ। भूटान देश की कैपिटल है थिम्पू, करेंसी यहाँ पे है देखिए नगुल्ट्रम, PM है यहाँ के शेरिंग तोबगे। भूटान का नेशनल स्पोर्ट है आर्चरी। अगला क्वेश्चन, वेयर विल द 68 कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री कॉन्फ्रेंस बी हेल्ड? 68वां जो राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन है ये फ्रेंड्स कहाँ पे आयोजित किया जाएगा? बारबाडोस में। तो ये जो कॉन्फ्रेंस है ना ये 5 से 12 अक्टूबर तक होगी ब्रिज टाउन बारबाडोस में। और इंडिया को इसमें रिप्रेजेंट करेंगे लोकसभा स्पीकर ओम बिरला। नेक्स्ट, विच कंपनी हैज़ डेवलप्ड द नैनो बनाना टूल? नैनो बनाना टूल ये विकसित किया है गूगल डीप माइंड कंपनी ने। इसका काम क्या होगा देखिए, फंक्शन क्या होगा इस टूल का? AI बेस्ड इमेज एडिटिंग एंड जनरेशन टूल। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द मेन पर्पस ऑफ यू स्पेशल बस सर्विस? जो यू स्पेशल बस सेवा है इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो मेन उद्देश्य है सेफ एंड अफोर्डेबल ट्रांसपोर्ट फॉर कॉलेज स्टूडेंट। तो दिल्ली के जो देखिए दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स हैं ना उनके लिए स्पेशली ये जो यू बस सर्विस है ये लॉन्च की है दिल्ली के CM रेखा गुप्ता ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुट्टी मट्टन कानी हु डिस्कवर्ड द मेडिसिनल प्लांट जिसका नाम है आरोग्य पचा पास्ट अवे ही बिलोंग टू विच स्टेट? इन्होंने एक औषधीय पौधे की खोज की थी। इनका नाम क्या था? कुटी मथन कानी। किस राज्य से थे? तो ये बिलोंग करते थे केरल स्टेट से। नेक्स्ट, हु वॉज अपॉइंटेड एज द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एट द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड? तो 3 सालों के लिए IMF के कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर, उर्जित पटेल। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की स्थापना हुई 1945, हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC में है। मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टेलिना जॉर्जीवा,
चीफ इकोनॉमिस्ट पियरे ओलिवर गॉरिकनेस एंड मेंबर कंट्रीज है 190. नेक्स्ट, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट बाय प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू. द्रौपदी मुर्मू ने अभी हाल ही में किसे सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया है? तो आंसर आलोक आराधे एंड विपुल मनुभाई पांचोली. ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑफ यस बैंक. यस बैंक के गैर कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में पुनः किसे नियुक्त किया गया? दोबारा अपॉइंट हुए हैं आर गांधी. तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो है इनको अपॉइंट किया है नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन के रूप में. यस बैंक की स्थापना हुई थी 2003 में. हेडक्वार्टर है इसका मुंबई महाराष्ट्र में. नेक्स्ट, विच इनिशिएटिव वॉज लॉन्च्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म टू प्रमोट रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म इन इंडिया. भारत में जिम्मेदार पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पर्यटन मंत्रालय ने कौन सी पहल शुरू की? इस पहल का नाम रखा है पर्यटन मित्र. नेक्स्ट, इंडियाज फर्स्ट मल्टी लेन फ्री फ्लो टोलिंग सिस्टम इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड इन विच स्टेट. भारत की देखिए जो पहली मल्टी लेन फ्री फ्लो टोलिंग प्रणाली है किस राज्य में लागू की जा रही है? आंसर गुजरात स्टेट. नेक्स्ट है मिशेल स्टार्क इज अ क्रिकेटर ऑफ विच कंट्री हु हैज़ रिटायर्ड फ्रॉम T20 इंटरनेशनल क्रिकेट. तो मिशेल स्टार्क इन्होंने देखिए अभी हाल ही में T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया. ये किस कंट्री के क्रिकेटर हैं? ऑस्ट्रेलिया की. तो बाकी अभी ये अदर जो हैं जो स्पोर्ट्स है मतलब जो क्रिकेट के फॉर्मेट उनमें प्ले करेंगे बट T20 इंटरनेशनल से रिटायर हो गए हैं. नेक्स्ट है विच सिटी विल होस्ट द बैडमिंटन वर्ल्ड चैम्पियनशिप इन अगस्त 2026. अगस्त 2026 में कौन सा शहर बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा? आंसर न्यू दिल्ली. नेक्स्ट, व्हाट इज द नेम ऑफ मैसिव प्लान लॉन्च बाय तिरुपति अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी टू रेस्क्यू एंड रिजुविनेट द स्वर्णमुखी रिवर. स्वर्णमुखी नदी को बचाने और उसे पुनर्जीवित करने के लिए तिरुपति शहरी विकास प्राधिकरण ने कौन सी विशाल योजना शुरू की? तो इस योजना को नाम दिया है ऑपरेशन स्वर्ण. ठीक है, ऑपरेशन स्वर्ण इसका नाम रखा है. तो इसका मेन उद्देश्य यही है जो आंध्र प्रदेश में स्वर्णमुखी रिवर है उसको रेस्क्यू एंड रिजुविनेट करना. नेक्स्ट क्वेश्चन, एज पर एयर क्वालिटी लाइफ इंडेक्स 2025 रिपोर्ट which state or UT record a loss of 8.2 years in life expectancy due to air pollution. किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में वायु प्रदूषण के कारण जो जीवन प्रत्याशा है उसमें 8.2 वर्ष की कमी दर्ज की गई. और ये जो रिपोर्ट है ये आई है अभी रिसेंटली एयर क्वालिटी लाइफ इंडेक्स के अकॉर्डिंग. तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दिल्ली. नेक्स्ट है नेशनल वाइल्ड लाइफ डे वॉज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे. राष्ट्रीय वन्य जीव दिवस ये मनाया गया है 4 सितंबर को. इस दिन की स्थापना 2005 में की थी किसने? बाय कॉलिन पैगे. और ये शुरू की गई थी देखिए रिमेम्बरेंस ऑफ द रेनाउंड वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशनिस्ट स्टीव इरविन. स्टीव इरविन जो थे ना उनकी स्मृति में जो है इस दिन की स्थापना 2005 में की गई थी. नेक्स्ट, हाउ मच प्राइज मनी विल द ICC वुमेन्स वर्ल्ड कप 2025 विनर. तो ICC वुमेन्स वर्ल्ड कप की जो विजेता टीम रहेगी उसको कितनी पुरस्कार राशि मिलेगी? 4.48 मिलियन $. इस बार ICC वुमेन्स वर्ल्ड कप का देखिए 13th एडिशन होगा. इंडिया और श्रीलंका होस्ट करेंगे इसको. 30 सितंबर से 2 नवंबर तक इसका आयोजन होगा. टोटल 8 टीम्स इसमें भाग लेंगी. इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, श्रीलंका, बांग्लादेश एंड पाकिस्तान. सो वीकली करंट अफेयर्स के फ्रेंड्स हमारे सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं. अब हम डिस्कस कर लेते हैं कुछ टेस्ट क्वेश्चंस. तो देख लेते हैं फ्रेंड्स आज के इंपॉर्टेंट टेस्ट क्वेश्चंस क्या क्या हैं. विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना. ठीक है, ये योजना किसने शुरू की? सेकेंड क्वेश्चन, डॉक्टर दीपक मित्तल हैज़ बीन अपॉइंटेड एज इंडियाज नेक्स्ट एम्बेसडर टू विच कंट्री. अगला क्वेश्चन है 3 दिन का जो मेला पट फेस्टिवल है ये किस स्टेट या यूटी में सेलिब्रेट किया गया. नेक्स्ट, वेयर हैज़ आर्मी कंडक्टेड द युद्ध कौशल 3.2 मल्टी जोनल एक्सरसाइज. फ्रेंड्स इनके आंसर जो है हमें कमेंट बॉक्स में आप लोग ज़रूर लिखिएगा. वीकली करंट अफेयर्स का आज का मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन यहाँ पर कंप्लीट होता है. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.
इसके साथ फ्रेंड्स अगेन मैं आपको बता दूं कि अगर आप डेली करंट अफेयर्स को प्रिपेयर करना चाहते हैं ना, तो ये आपको मिल जाएगा हमारे चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर। जितने भी बेस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं ना, उनको आपके लिए यहाँ पे कवर किए जाते हैं हर दिन, तो इसको आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और साथ में जीके और करंट अफेयर्स का अगर आपको हिंदी मीडियम में फ्रेंड्स यहाँ पे वीडियोज़ चाहिए तो ये आपको मिल जाएगी हमारे चैनल रवि स्टडी जीके पर। ऑल राइट। और देखिए हाल ही में आपके लिए लॉन्च किया गया है जीके जीएस का 1 लाइनर 25,000 का बुक। तो फ्रेंड्स ये प्रिंटेड फॉर्मेट में होगा और ये आपके घर तक भी डिलीवर हो जाएगा। तो ये आप परचेज़ कर सकते हैं हमारे वेबसाइट www.raviaditipublication.com से। यहाँ पर फ्रेंड्स आपको जनरल नॉलेज, साथ में जनरल साइंस एंड देन एनसीईआरटी नोट्स लाइक हिस्ट्री, साइंस और ज्योग्राफी ये भी मिल जाएंगे। तो इनमें से अगर आपको कोई भी बुक परचेज़ करनी है इस वेबसाइट के थ्रू आप परचेज़ कर सकते हैं। और रही बात ई बुक्स की, तो अगर आपको फ्रेंड्स ई बुक्स चाहिए जो कि आपको इंस्टेंट ईमेल में मिल जाए, तो ये आप परचेज़ कर सकते हैं हमारे वेबसाइट www.ravibooks.pdf.com में। यहाँ पर आपको देखिए लास्ट 4 मंथ का करंट अफेयर्स का ई बुक मिल जाएगा, ईयरली ई बुक मिल जाएगा, देन 11,000 जीके जीएस का पार्ट्स में आपको ई बुक मिल जाएगा, एंड देन देखिए मंथली करंट अफेयर्स जो होते हैं ना, वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी आपको मिल जाएंगे जहाँ पे 500+ MCQs आपके लिए कवर किए जाते हैं। तो फ्रेंड्स ई बुक को जो है आप ये हमारे इस वेबसाइट से जो है परचेज़ कर सकते हैं। ऑल राइट। और काफ़ी लोगों की डिमांड होती है फ्रेंड्स पीडीएफ की, तो ये जो फ्री पीडीएफ है, इस वीडियो का जो फ्री पीडीएफ है ना, ये मिल जाएगा आपको हमारे एप्लीकेशन रवि स्टडी ऐप में। यहाँ पर ये एक सेक्शन है फ्री पीडीएफ, यहाँ पर जाके जो है ये फ्री पीडीएफ को आप डाउनलोड कर सकते हैं। और साथ में यहाँ पे देखिए ऐप में आपको जो है ना जीके और करंट अफेयर्स का विनर बैच, यहाँ पे आपको वीडियोस मिल जाएंगी, देन करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज, जीएस नोट्स, ई बुक्स आपको मिल जाएंगी, एंड वेरी इंपॉर्टेंट 25,000+ जीकेएस का यहाँ पे आपको टेस्ट मिल जाएगा, एंड देन करंट अफेयर नोट्स और साथ में यूट्यूब के जो वीडियो नोट्स हैं ये भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। राइट। तो आई होप आपको ये क्लियर है, तो इसको आप जाके इंस्टॉल ज़रूर कर लीजिए और ये जो डाउनलोड है पीडीएफ को आप डाउनलोड यहाँ से कर सकते हैं। ओके। साथ में फ्रेंड्स हर एक वीडियो और पीडीएफ से रिलेटेड जितने भी अपडेट्स हैं ना, ये आपको मिल जाएंगे हमारे टेलीग्राम एंड इंस्टाग्राम चैनल रवि अदिति क्लासेस पर, तो इसको भी आप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ऑल राइट। तो ये था फ्रेंड्स हमारा आज का लास्ट स्लाइड। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया है। वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें, और ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।